जय हिंद, जय भीम साथियों। मैं एमपी यादव आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आज 26 जनवरी है 2026। 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया मजबूत संविधान लागू हुआ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे वहां पर गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। ये भी उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त महिमों के साथ खुशियां मना रहे होंगे। साथियों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे नए यूजीसी बिल पर। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर और गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान श्री सुजीत कुमार सिंह ने क्या कहा, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, नया यूजीसी बिल आया है, उस पर दो तरफ लोग है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। एक पक्ष ऐसा है जो विरोध में है और एक बहुत बड़ी आबादी वाले लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जो समर्थन में है। क्यों? क्योंकि उनके हक और अधिकार के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके शोषण से मुक्ति के लिए ये बिल लाया गया है। साथियों, इस पर गोपाल जी ठाकुर से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बिल के बारे में हमें उतना पता नहीं है, हम जाएंगे, सत्र चलेगा 28 से, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि यह संभव नहीं है कि एक पीएचडी डिग्री धारक, एक पढ़े लिखे सांसद को यूजीसी का जो नया बिल है उसके बारे में पता न हो। यह संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कन्नी काट लिया है, अपना बीच का रास्ता निकाला है कि हमें इस पर कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं बोलने का कारण यह है कि यदि बोलेंगे तो, यदि पक्ष में बोलेंगे तो सब नाराज हो जाएगा, विरोध में बोलेंगे एक बहुत बड़ा जो आबादी है 80-85% एससी एसटी ओबीसी का, जिसके वोटों से हम सांसद बनते हैं, वो मेरा सांसद ही चला जाएगा। कारण यही है, इसलिए वो पुत्रों मीट और भत्रों मीट वाला नीति अपनाया है, बीच का रास्ता निकाला है। साथियों, गौराबौराम विधानसभा के विधायक जो हैं सुजीत सिंह, उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, मैं किसी एक जात का विधायक नहीं हूं, नेता नहीं हूं, मैं पूरे गौराबौराम विधानसभा का विधायक हूं। स्थिति साफ है, अर्थ साफ है। उनका भी यही मानना है भी कि वो जो विधायक बनते हैं वो चंद सवर्णों के वोट से नहीं बनते हैं। उनके पीछे अति पिछड़ा का 36% वोट है और एससी एसटी का है, पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे जाति हैं, उनके वोट से वो विधायक बने हैं और उनकी पत्नी भी पिछली बार बनी थी। इसलिए ये लोग बीच का रास्ता निकाले हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप विरोध में नहीं है। ये भी विरोध में नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने जो नीति लाया है, सरकार का जो सोच है, आप उसके साथ खड़े हैं। यदि आप विरोध कीजिएगा तो आपका सांसदी, आपका विधायकी ये सब खतरे में पड़ जाएगा, आपका सिंहासन, आपका सत्ता उतर जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप विरोध में नहीं, समर्थन में खड़ा रहिए। नए यूजीसी बिल एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीका माहौल में वो किस प्रकार से शिक्षण अध्ययन करेंगे, उसके लिए है। इसलिए आपसे फिर से मेरा निवेदन होगा कि आप न्यूट्रल रहिए, समर्थन में रहिए। साथियों, आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके फॉलो कर लीजिएगा, जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे के लोगों तक भी मेरी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद साथियों।